जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों डेली आपकी 10 बजे टॉपिक वाइज किंग सीरीज की क्लास चलती है और आज आपका टॉपिक होने वाला है चर्चित महिलाएं। दोस्तों फेमस वीमेंस को यहां पर डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे 10 महीने का करंट अफेयर्स का यहां पर आपको निचोड़ मिलेगा। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है, वो भी महिलाओं से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं हुई हैं, सब कुछ एक वीडियो में आपका कवर किया है। भारत के हर एग्जाम्स के लिए जरूरी है। दोस्तों यहां पर अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको राजा गुप्ता सर ऑफिशियल, ये हमारा ऑफिशियल चैनल है, टेलीग्राम चैनल, जिसको आप ज्वाइन करके आप यहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स लिखा हुआ है, @ आपको सर्च करना है और यहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी कर एप्लीकेशन में आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में हर टॉपिक का करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा और यहां से भी आपको पीडीएफ क्लास नोट्स मिल जाएगा। यहां आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं और एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा और कॉपी पेन लेकर के बैठिए। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा। हाल ही में चिकित्सा अस्पताल सेवा, जिसे हम बोलते हैं सशस्त्र बल के लिए, इसके महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म्ड फोर्सेस? तो दोस्तों साधना सक्सेना नायर इसका राइट आंसर है। साधना सक्सेना नायर यहां पर महानिदेशक बनी है चिकित्सा अस्पताल सेवा सशस्त्र बल के लिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं साधना सक्सेना नायर को, ठीक है। वो एयर मार्शल के पद से इनको प्रमोशन मिला और इसके बाद इस कार्यभार को संभालने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है, ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव ग्लोबल इंडियन अवार्ड? तो दोस्तों ग्लोबल इंडिया अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला है। दोस्तों यहां पर आप सुधा मूर्ति को देख रहे हैं, ये नारायण मूर्ति की वाइफ है। नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक है और ये इन्फोसिस की सह संस्थापक है। सुधा मूर्ति को टोरंटो कनाडा में इंडो कैनेडियन समारोह में कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इसमें कितनी राशि मिलेगी? $50,000 राशि इनको प्रदान की जाएगी, कैश प्राइज। डॉक्टर सोनाली घोष किस राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला फील्ड निर्देशक बनी है? तो दोस्तों सोनाली घोष की बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क में ये राष्ट्रीय उद्यान में पहली फील्ड निर्देशक बनी है। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में है और यहाँ की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर बनी है, ये जतेंद्र शर्मा की जगह लेंगी। नेक्स्ट है, डैनियल मैकगाहे अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है। इनका संबंध किस देश से है? Daniel McGuire has become the first transgender cricketer to play an international match. She belongs to which country? तो दोस्तों कनाडा देश को बिलोंग करती हैं डेनियल मैकगाहे, ठीक है। यहां पर आप डेनियल मैकगाहे को देख रहे हैं जो अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर है। मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन मिस अर्थ इंडिया 2023 टाइटल? तो मिस अर्थ इंडिया टाइटल को जीता प्रियन सेन ने। किसने जीता है? प्रियन सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का टाइटल जीता है। दोस्तों किस राज्य को बिलोंग करती हैं? तो राजस्थान राज्य को बिलोंग करती, राजस्थान की सीकर की है प्रियन सेन। दोस्तों इस वर्ष दिसंबर में वियतनाम में होने वाला है इंटरनेशनल ब्यूटी पीजेंट, तो ये मिस अर्थ के तौर पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, ये बात भी आपको याद रखना है। हाल ही में रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? तो रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन बनी जया वर्मा सिन्हा। क्या नाम है? जया वर्मा सिन्हा। यहां पर आप रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष देख रहे हैं, जया वर्मा सिन्हा को। दोस्तों इन्होंने 1 सितंबर 2023 को पदभार संभाला है। अगर आपसे पूछा जाए कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य कौन थी, चेयरमैन नहीं, तो यह विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की नई प्रभारी कौन बनी? हु हैज बिकम द न्यू इंचार्ज ऑफ इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान? तो दोस्तों पाकिस्तान में गीतिका श्रीवास्तव इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की नई प्रभारी बनी है गीतिका श्रीवास्तव। इस्लामाबाद पाकिस्तान में स्थित है भारतीय उच्चायोग, वहां की प्रभारी बनी है, ठीक है। मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस दिवा यूनिवर्स 2023? तो मिस दिवा यूनिवर्स श्वेता शारदा ने जीता है।
श्वेता शारदा ने इस खिताब को जीता है। 27 अगस्त 2023 को इसका आयोजन किया गया था और श्वेता शारदा 18 नवंबर 2023 को होने वाला है अल सल्वाडोर में मिस यूनिवर्स 2023 में। ये भारत को रिप्रेजेंट करने वाली है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जिसे हम बोलते हैं सीसीआई, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की यहां पर रवनीत कौर पहली महिला अध्यक्ष बनी, रवनीत कौर। देखिए सीसीआई भारत में पॉजिटिव और हेल्दी कंपटीशन बढ़े इसके लिए संस्था बनाई गई है। 2003 में इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। 2023 में सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की राष्ट्रपति हैं। इनको सम्मानित किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से। यहां पर आप सूरीनाम के प्रेसिडेंट देख रहे हैं, इनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इन्होंने जब ये विजिट की थी तो तब इनको यहां पर ये सूरीनाम गई थी, तब इनको सम्मानित किया गया। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी का नया मुख्य अर्थशास्त्री किसे बनाया गया है? तो दोस्तों यहां पर क्लेयर लोम्बार्डली को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का नया मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया है। तो ओईसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? हु विल बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट टू गो अराउंड द मून। तो चंद्रमा की ओर यानी चंद्रमा पे परिक्रमा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री ये है क्रिस्टीना कोच। कौन है? क्रिस्टीना कोच। तो नासा की अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच, जो आर्टेमिस 3 मिशन की विशेषज्ञ है ना, और ये यहां पर परिक्रमा करने के लिए जाएंगे। 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सबसे बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो सबसे बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार जाता है यहां पर आलिया भट्ट को और कृति सेनन को। दोस्तों आलिया भट्ट फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और कृति सेनन को मिमी के लिए। संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र की महिला है दीपिका देशवाल, जिन्होंने यूनाइटेड नेशन को 3 बार संबोधित किया और सबसे कम एज की महिला है। ठीक है, तो यहां पर आप इमेज देख पा रहे हैं दीपिका देशवाल की। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई है। हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं और एंटोनियो गुटेरेस यहाँ के महासचिव हैं। नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है? तो नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख है निकोला फॉक्स। क्या नाम है इनका? निकोला फॉक्स नाम है। यहां पर आप निकोला फॉक्स को देख रहे हैं। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और शिव शंकरी जी को सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। यहां पर आप शिव शंकरी जी को देख रहे हैं, ये है तमिल लेखिका। इनकी पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम, जिसके लिए 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्काई डाइवर ऑफ इंडियन आर्मी। तो पहली स्काई डाइवर है लांस नायक मंजू। क्या नाम है? लांस नायक मंजू। स्काई डाइवर आप देख पा रहे हैं। स्काई डाइविंग का ऐसा स्पोर्ट्स होता है, हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन जहाज से कूदना होता है, वो स्काई डाइविंग कहलाता है। लगातार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो यह एशले गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है जिन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया 2 महीने तक लगातार। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डे ला लीगिन डी हुनूर 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है किरण नादर। क्या नाम है इनका? किरण नादर नाम है। दोस्तों कला के क्षेत्र में किरण नादर को यहां पर यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है, शेवेलियर डे लागिन डी हुनूर। ठीक है, जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है, इससे सम्मानित की गई है।
इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, और जॉर्जिया मेलोनी है यहां पर आप देख पा रहे हैं, जो कि इटली की प्रधानमंत्री रायसीना डायलॉग में अध्यक्ष भी रही हैं। इटली की कैपिटल है रोम, इटली की करेंसी है यूरो। दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो दूसरा दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले जी को मिला है। किसे मिला है? आशा भोसले जी को मिला है। आशा भोसले सिंगर है। दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सबसे बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सबसे बेस्ट अभिनेत्री बनी आलिया भट्ट। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में आलिया भट्ट यहां पर सबसे बेस्ट एक्ट्रेस बनी है फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। कर्स्टन न्यूस चफर गोल्डन ग्लोब रेस को पूरा करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? इनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इनका संबंध है दक्षिण अफ्रीका से, और यहां पर हम बात कर रहे हैं कर्स्टन न्यूस चफर की, जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस जीता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित समुद्री रेस है गोल्डन ग्लोब, उसमें पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए, विजिडेन का क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इनका क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये कौन है? कैप्टन है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? हरमनप्रीत कौर है। विजडन का क्रिकेटर ऑफ द ईयर यहां पर बनाया गया है इनको। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को यूएस आईडीएफसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो दोस्तों यहां पर निशा देसाई बिस्वाल को भारतीय मूल की अमेरिकी महिला को यूएस आईडीएफसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया। निशा देसाई बिस्वाल आप यहां पर देख रहे हैं, जो भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ है, दोनों देशों की पॉलिसी मेकिंग में काम करती हैं। ये यूएस यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाई गई है। किस भारतीय राजनयिक ने सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष का पद संभाला है? तो दोस्तों इनका नाम है रुचिरा कंबोज। दोस्तों यूनाइटेड नेशन में न्यूयॉर्क में ये क्या है? परमानेंट भारत की रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष बनी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज, ये बात आपको याद रखनी है। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल किस हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? जस्टिस सुनीता अग्रवाल हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? सुनीता अग्रवाल की हम बात कर रहे हैं। सुनीता अग्रवाल गुजरात हाई कोर्ट इसका राइट आंसर है। गुजरात हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं। ठीक है, और एकमात्र महिला मुख्य न्यायमूर्ति हैं पूरे भारत में। भारत में टोटल अभी 25 हाई कोर्ट हैं और उसमें से केवल एक हाई कोर्ट पे, गुजरात हाई कोर्ट में ये न्यायमूर्ति है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। कौन अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला नॉमिनेट हुई है? हु हैज बीन नेम्ड द फर्स्ट वुमेन टू लीड द यूएस नेवी? तो यूएस नेवी को लीड करने वाली एडमिरल लिसा फ्रेंचिटी है। कौन है? एडमिरल लिसा फ्रेंचिटी। यहां पर आप एडमिरल लिसा फ्रेंचिटी को देख रहे हैं, जो जुलाई 2023 में अमेरिकी के जो प्रेसिडेंट है उनके जो बाइडेन के द्वारा ये नॉमिनेट की गई। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? Who has become the first woman governor of रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की यहां पर गवर्नर बनी मिशेल बुलॉक। ठीक है, बुल आपको याद रखना है, बुल याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में कोई बुल है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मिशेल बुलॉक को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की यहां पर गवर्नर बनाया गया है और इस पद को धारण करने वाली मिशेल बुलॉक पहली महिला है। आईआईटी मद्रास की पहली विदेशी कैंपस की निदेशक कौन बनी है? हु हैज बिकम द डायरेक्टर ऑफ आईआईटी मद्रास फर्स्ट ओवरसीज कैंपस? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रीति अगलम। प्रीति अगलयम। तो प्रीति अगलयम आईआईटी मद्रास की पहली विदेशी कैंपस की निदेशक बनी है। दोस्तों आपको मैंने बताया था करंट अफेयर्स में कि आईआईटी मद्रास ने अपना एक ब्रांच डाला है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने अपना एक ब्रांच डाला है। कहां पर डाला है? तंजानिया में। तो जंजीबार कैंपस की निदेशक नियुक्त की गई है, महिला है ये, तो आप ये बात याद रखिएगा।
हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया, वह कौन थी? गीतांजलि अय्यर हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? तो गीतांजलि अय्यर, आपने इनको दूरदर्शन में देखा होगा, दूरदर्शन की प्रमुख न्यूज एंकर थी गीतांजलि अय्यर, है ना। आपने बहुत पहले देखा होगा, हमारे जमाने की तो नहीं है लेकिन हमारे माता पिता के जमाने की है, और पहली अंग्रेजी समाचार देने वाली ये थी गीतांजलि अय्यर, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ सऊदी अरेबिया टू गो इनटू स्पेस? तो दोस्तों इनका नाम है रेना बरनाबी। रेना बरनाबी सऊदी अरब में जाने वाली, सऊदी अरब से बिलोंग करती हैं, जो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी है, और ये स्पेसएक्स की एक्सियोम स्पेस 2 मिशन के तहत भेजी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का पहला महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहां पर ये हैं सेलेस्टे साउलो। क्या नाम है इनका? सेलेस्टे साउलो, जो WMO की पहली महिला महासचिव बनी है। दोस्तों अर्जेंटीना की प्रोफेसर है सेलेस्टा साउलो, आप यहां पर देख रहे हैं। ये 1 जून 2023 को WMO की पहली महिला महासचिव अपॉइंट हुई हैं। किसे ट्विटर का नया CEO बनाया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ ट्विटर? तो ट्विटर का नया CEO बनाया गया दोस्तों, इनका नाम है लिंडा याकेरिनो। लिंडा याकेरिनो ट्विटर की नई CEO बनी है। एलॉन मस्क की जगह पर ट्विटर का नया CEO इन्हें बनाया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है? तो दोस्तों नीरा टंडन इसका राइट आंसर है। नीरा टंडन यहां पर भारतीय मूल की हैं, जो कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा घरेलू नीति सलाहकार, डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइजर के रूप में नियुक्त की गई हैं। ये नीरा टंडन आप देख रहे हैं, जो कि एशियाई मूल की पहली अमेरिकी हैं, जो व्हाइट हाउस में यहां पर पॉलिसी मेकिंग के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया है। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय वायुसेना की महिला अधिकारी कौन बनी है? Who has become the first woman officer of Indian Air Force to receive the Gallantry Award? तो दोस्तों इनका नाम है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। अभी हाल ही में SSC में क्वेश्चन पूछा गया था। तो विंग कमांडर दीपिका मिश्रा राजस्थान की रहने वाली है, जो वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में वाणी जयराम का निधन हो गया, वह कौन थी? वाणी जयराम हैज पास्ड अवे, हु वाज शी? तो वाणी जयराम जो है गायिका थी, अब हमारे बीच में नहीं रही, इनका निधन हो गया है। तो वाणी जयराम दक्षिण भारतीय सिनेमा की बहुत बड़ी प्लेबैक सिंगर थी, और इनको इसी वर्ष पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। किरण नाडर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों फ्रांस के द्वारा इसका राइट आंसर है। फ्रांस के द्वारा किरण नाडर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। कौन है किरण नाडर? तो दोस्तों HCL के संस्थापक हैं शिव नाडर। शिव नाडर की वाइफ है, कौन है? किरण नाडर। किरण नाडर आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया अध्यक्ष चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ब्रिक्स का ही एक पार्ट है, और NDB का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिल्मा वॉन राउसेफ। डिल्मा वॉन राउसेफ NDB का नया अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति हैं और बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। ये NDB की क्या है? अध्यक्ष हैं। मैनुआला रोके बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है? मैनुआला रोके बोटे हैज टेकन ओवर एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वेटोरियल गिनी। तो इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में मैनुआला रोका बोटे ने पदभार को ग्रहण किया है। 1 फरवरी 2023 से ये इक्वेटोरियल गिनी की पहली प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पद ग्रहण किया है। केंद्र सरकार ने किसे SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रश्मि शुक्ला को यहां पर SSB का, यानी कि जिसे आप बोलते हैं सीमा सशस्त्र बल का नया महानिदेशक बनाया है। दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा इन्हें SSB का महानिदेशक बनाया है मार्च 2023 में। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला कौन है? हु हैज बिकम
द फर्स्ट वुमेन टू ऑपरेट द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने वाली पहली महिला है सुरेखा यादव। सुरेखा यादव की बात बताऊं तो ये एशिया की पहली लोको पायलट भी हैं। ठीक है, तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन करने वाली ये पहली महिला है सुरेखा यादव, और एशिया की पहली महिला लोको पायलट है। डॉक्टर सोनिया क्रिश्चियन किस विदेशी कॉलेज की स्थायी चांसलर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला है? तो दोस्तों ये कैलिफोर्निया कम्युनिटी कॉलेज की ये स्थायी चांसलर के रूप में अपॉइंट होने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला है, यानी ये साउथ एशियन वुमेन है। डॉक्टर सोनिया क्रिश्चियन को आप देख रहे हैं, भारतीय मूल की अमेरिकी हैं और कैलिफोर्निया कम्युनिटी कॉलेज की स्थायी चांसलर के रूप में अपॉइंट होने वाली पहली वुमेन है। एनएमडीसी ने किस महिला मुक्केबाज को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है? तो यहां पर एनएमडीसी ने नया जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये इंडियन बॉक्सर हैं, भारतीय मुक्केबाज हैं, विश्व मुक्केबाजी चैंपियन, जो आप कह सकते हो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है। इन्होंने 2022 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। नेक्स्ट है, अमेरिका की मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूएस स्टेट ऑफ मैरीलैंड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अरुणा मिलर। अरुणा मिलर अमेरिका की मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। यहां पर आप अरुणा मिलर को देख रहे हैं, इनका जो बिलोंग करती भारत में हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। सीमा सड़क संगठन जिसे बोलते बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें विदेशी असाइनमेंट पे तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन सी बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी पोस्टेड ऑन फॉरेन असाइनमेंट इन द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन? तो दोस्तों यहां पर कैप्टन सुरभि जखमोला पहली ऐसी महिला है जो विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर बनी है। दोस्तों जनवरी 2023 में इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी। यहां पर आप कैप्टन सुरभि जखमोला को देख पा रहे हैं, और भूटान में बीआरओ से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट दंतक के लिए तैनात की गई है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस देश की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन हैज रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट? काफी न्यूज में थी, और ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी, और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। 2017 में ये प्रधानमंत्री चुनी गई थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेजेंट में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। ए शांति कुमारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? तो ए शांति कुमारी की हम बात कर रहे हैं, तो दोस्तों तेलंगाना राज्य इसका राइट आंसर है। ये तेलंगाना राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। यहां पर आप ए शांति कुमारी को देख रहे हैं, जो कि तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। तेलंगाना के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? यह है चंद्रशेखर राव। मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन मिस इंडिया 2023 टाइटल? तो मिस इंडिया 2023 का टाइटल जीता है नंदिनी गुप्ता ने। किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया है। दोस्तों किस राज्य को बिलोंग करती है नंदिनी गुप्ता? तो राजस्थान राज्य की है नंदिनी गुप्ता। ठीक है, दिल्ली की श्रेया पुंजा ये पहली रनर अप रही हैं। भारतीय सेना के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन है, इसमें तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार अभी यहां पर क्वेश्चन आ चुका है। तो कैप्टन शिवा चौहान पहली ऐसी महिला है जो भारत के ये नहीं पूरे विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन वहां पर तैनात हुई हैं। यहां पर आप शिवा चौहान को देख रहे हैं, जो जनवरी 2023 में यहां पर तैनात की गई हैं। राजस्थान से बिलोंग करती हैं। जम्मू कश्मीर की वह महिला वन्य कर्मी जिन्हें हाल ही में वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विच फीमेल फॉरेस्ट वर्कर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आलिया मीर। आलिया मीर पर्यावरणविद है। यहां पर आप आलिया मीर को देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है रायबरेली का हॉकी स्टेडियम, इसको भारतीय टीम के किस स्टार हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है?
रायबरेली हॉकी स्टेडियम इज नेम्ड आफ्टर विच हॉकी प्लेयर ऑफ इंडियन टीम। तो दोस्तों इनका क्या नाम है, इनका नाम है रानी रामपाल। रानी रामपाल इनका नाम है। यहां पर आप रानी रामपाल को देख रहे हैं, जो रायबरेली का हॉकी स्टेडियम है इनके नाम पर रखा गया है, और ऐसा अचीवमेंट प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वह महिला सैन्य अधिकारी को पूर्वी लद्दाख के दूरस्थ स्थान पर एक स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो ये पूर्वी लद्दाख की हम बात कर रहे हैं, और ये संभाल रही हैं स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप, और ये पहली महिला अधिकारी कौन है जो इसके लिए अपॉइंट किया गया है। तो गीता राणा को अपॉइंट किया गया है। यहां पर आप गीता राणा को देख रहे हैं, तो जो चीन सीमा के पास पूर्वी लद्दाख में एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, वहां पर ये कार्यशाला का नेतृत्व करने वाली पहली महिला ऑफिसर है। नेक्स्ट है सलहूतुनु क्रसे किस राज्य की पहली महिला मंत्री बनी है। तो यहां पर ये नागालैंड राज्य की यहां पर पहली महिला मंत्री बनी, फर्स्ट वीमेन मिनिस्टर बनी है सलहूतुनु क्रसे। यहां पर आप सलहूतुनु क्रसे को देख रहे हैं, जो कि नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शामिका रवि। शामिका रवि हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य अपॉइंट हुई हैं। डॉक्टर शामिका रवि आप यहां पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य और भारत सरकार की सचिव बनी है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। Who has become the first women president of Indian Olympic Association। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा है। पीटी उषा है, आप यहां पर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है आर बोनी गैब्रियल किस वर्ष के लिए मिस यूनिवर्स बनी है। तो आर बोनी गैब्रियल यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। 2022 वर्ष के लिए ये मिस यूनिवर्स घोषित हुई है। ठीक है, आर बोनी गैब्रियल। दोस्तों आर बोनी गैब्रियल को खिताब किसने पहनाया है। 2021 की हरनाथ संधू मिस यूनिवर्स बनी थी, उन्होंने इन्हें खिताब पहनाया है। ठीक है, ये क्राउन पहना रही हैं। मेटा इंडिया की नई प्रमुख और उपाध्यक्ष कौन बनी है। हु हैज बिकम द न्यू चीफ एंड वाइस चेयरमैन ऑफ मेटा इंडिया। तो मेटा इंडिया की नई चीफ बनी संध्या देवनाथन। ये संध्या देवनाथन जो मेटा इंडिया की नई चीफ बनाई गई है। तो कैसा लगा सेशन कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, और ऐसी अमेजिंग सेशंस के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको किस टॉपिक की जरूरत है, और सभी दोस्तों को जरूर शेयर करिए। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ग्लोबल इंडिया अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। ये इमेज किस महिला की है आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की ई मैगजीन लॉन्च हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। अभी 1 नवंबर को ये भी मैगजीन आपको उपलब्ध करा दी जाएगी स्टडी कर एप्लीकेशन में। स्टडी कर एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, कमेंट बॉक्स पर मिलेगा। ये ई बुक लिखा हुआ है, यहाँ टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो, यहाँ पर हमारी क्लास की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों राजा गुप्ता सर ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको भी पीडीएफ मिलती है। ये सेकंड जगह है जहाँ पर पीडीएफ मिलती है, और लगातार आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलते रहते क्लास के। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर सकते हैं, राजा गुप्ता _ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक दिया है कमेंट बॉक्स पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। मिलते हैं फ्रेंड्स कल 10 बजे इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।